जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जेक बोर्ड के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से बिना फाइन के 31 अक्टूबर तक कक्षा 9वीं और 11वीं बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए 27 और 28 अक्टूबर को कॉलेज व स्कूल बच्चों का निबंधन किया जाएगा, जबकि राज्य के सभी कॉलेजों में पठन पाठन 4 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जेक बोर्ड की ओर से सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची यानी सीसीएल रांची के द्वारा कुल 13 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत जूनियर अटेंडेंट, जूनियर बेरर समेत कुल 13 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सीसीएल के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए राज्य के इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 10 नवंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा राज्य के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन के संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश को जारी कर दिया गया है। जी हां, सीबीएसई से सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट की एक और अंतिम सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी छात्र जिसका नाम बोर्ड को ऑनलाइन एलओसी पर नहीं दिया गया है, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिया जाए। बोर्ड ने शीतकालीन बाध्य स्कूलों की प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने की तारीख से सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक एक साथ अपलोड करने का निर्देश जारी किया गया है। इधर राज्य के समाहरणालय कार्यालय हजारीबाग जिला के द्वारा कुल 8 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत सामाजिक कार्यकर्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 8 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता उसके पदों के अनुसार से अलग अलग निर्धारित किया गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। साथ ही बताते चलें कि अभ्यर्थियों का चयन उसके अंतिम मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। इधर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी एससीएससी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पैटर्न सैंपल को जारी कर दिया गया है। जी हां, एससीएससी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर CISE.org पर जारी किया गया है। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से छात्र वर्ष 2017-22 तक के सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी, इतिहास और मनोवैज्ञानिक से लेकर रसायन विज्ञान, फैशन डिजाइन और कंप्यूटर विज्ञान तक के विषयों के 80 अंकों के मॉक प्रश्न PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं कक्षा 10वीं के छात्र हिंदी, भूगोल, गणित सहित अन्य विषयों के सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर राज्य में संचालित होने वाली सभी राज्य के मॉडल विद्यालयों का हाल कुछ ठीक नहीं है। राज्य के हर मॉडल स्कूलों में शिक्षक व कर्मियों की भारी कमी है। इसके तहत कुल 19 पद सृजित किए गए थे। वर्ष 2016 में यह पद सृजित किया गया था। पद सृजन के बाद से यह नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। यह नियुक्ति प्रक्रिया अब तक नहीं हो सकी है। इधर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी रिजल्ट 2020 के फाइनल मार्क्स को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित हुए थे, वह एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपने फाइनल मार्क्स को चेक कर सकते हैं। साथ ही बताते चले कि फाइनल रिजल्ट 17 अक्टूबर 2022 को ही जारी किया गया था। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड के जरिए 21 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2022 तक अपने फाइनल मार्क्स को चेक कर सकते हैं। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा झारखंड समेत पूरे देश में संचालित होने वाले सैनिक स्कूलों में नामांकन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, सैनिक स्कूलों में कक्षा 6ठी और 9वीं क्लास में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से कोरोना के बाद सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड पर किया जाएगा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। इधर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के द्वारा कुल 200 पदों पर आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। जी हां, इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सहित कुल 200 पदों पर नियुक्ति की जानी है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 28 अक्टूबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
इधर देश के प्रतिष्ठित बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कुल 60 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, आईटी प्रोफेशनल पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके तहत सीनियर क्वालिटी इंश्योरेंस लीड, क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर, जूनियर क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर, सीनियर डेवलपमेंट समेत कुल 60 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से 19 अक्टूबर से ही आवेदन आमंत्रित किया गया है, जबकि यह 9 नवंबर 2022 तक अंतिम रूप से आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।